Hello, myself Dipti Ahnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will deals with the BSc Part 2 topic, Change in State in Adiabatic Process. रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रुद्धोष्म प्रक्रम अतः वह प्रक्रम जो कि तंत्र और परिपार्श्विक में ऊष्मा का विनिमय नहीं कर सके, जिनके लिए Q इज इक्वस टू 0। अगर Q इज इक्वस टू 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा E इज इक्वस टू Q प्लस W में अगर हम Q की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W इज इक्वस टू डेल्टा E प्राप्त होता है। अब इसमें हम ताप आयतन संबंध स्थापित करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि W इज इक्वस टू माइनस PdV, क्योंकि गैस के द्वारा किया गया कार्य हमेशा माइनस में होता है, इसलिए W इज इक्वस टू माइनस PdV होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी है कि W इज इक्वस टू डेल्टा E, अतः W की जगह डेल्टा E सब्स्टिट्यूट करने पर DE इज इक्वस टू माइनस PdV। 1 मोल गैस के लिए हमें पता है कि DV इज इक्वस टू CVDT होता है, अतः N मोल गैस के लिए DE इज इक्वस टू NCVDT होगा। अतः यह NCVDT उपरोक्त DE इज इक्वस टू माइनस PdV के बराबर रखने पर, क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड DE है, अतः राइट हैंड साइड में को इक्वेट करने पर तो NCVDT इज इक्वस टू P की जगह हम nRT अपॉन V डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम आदर्श गैस की बात कर रहे हैं और आदर्श गैस के लिए इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है N मोल ऑफ गैस के लिए, तो P इज इक्वस टू nRT अपॉन V होगा। अतः NCVDT इज इक्वस टू माइनस nRT अपॉन V इंटू DV हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम T1 और T2 के बीच और V1 और V2 के बीच इंटीग्रेट करें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है CV log T2 अपॉन T1, क्योंकि 1 अपॉन T का इंटीग्रेशन log T होता है, इज इक्वस टू माइनस R log V2 अपॉन V1। तो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है CV log T2 अपॉन T1 इज इक्वस टू R log V1 अपॉन V2। चूँकि CV और R मल्टीप्लिकेशन टर्म में है, log की जो मल्टीप्लिकेशन टर्म होती है वो उसकी पावर बन जाती है, अतः T2 अपॉन T1 टू द पावर CV इज इक्वस टू V1 अपॉन V2 की पावर हम R लॉग के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम लॉग हटाएंगे तो इक्वेशन प्राप्त होगी T2 अपॉन T1 टू द पावर CV इज इक्वस टू V1 अपॉन V2 टू द पावर R। अब हम अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वस टू V1 अपॉन V2 की पावर R अपॉन CV। आगे हम R की वैल्यू CP माइनस CV डालते हैं, तो इस इक्वेशन को पुनः रीअरेंज करने पर हमें T2 अपॉन T1 की वैल्यू V1 अपॉन V2 CP अपॉन CV माइनस 1 प्राप्त होती है। इसी तरह से हम इसको और आगे, चूँकि हमें पता है कि CP अपॉन CV इज इक्वस टू गामा होता है, अतः T2 अपॉन T1 इज इक्वस टू V1 बाई V2 गामा की टू द पावर गामा माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वस टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, या हम कह सकते हैं कि TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट। इसी सीरीज़ में अगर हम दाब आयतन संबंध निकालें तो इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। इसके लिए हम आइडियल गैस की इक्वेशन में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वस टू P2 V2 अपॉन T2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू R के बराबर होती है। इस इक्वेशन से अगर हम P2 अपॉन T1 का मान ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होगा P2 V2 अपॉन P1 V1। इसमें अगर हम P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वस टू T1 अपॉन T2 की वैल्यू हम उपरोक्त जो फर्स्ट संबंध है उससे लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और दोनों V1 वाले टर्म्स राइट हैंड साइड पर ले जाने पर P2 अपॉन P1 इज इक्वस टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा, या हम लिख सकते हैं P1 V1 रेस टू पावर गामा इज इक्वस टू P2 P2 रेस टू पावर गामा, या हम सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं PV रेस टू गामा इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट। इसी सीरीज़ में अगर हम ताप दाब संबंध लिखते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही रीअरेंज करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वस टू P2 V2 अपॉन T2, V1 अपॉन V2 इज इक्वस टू P2 T1 अपॉन P1 T2। फिर इसमें इसको हम रीअरेंज करेंगे तो लास्ट में हमें इक्वेशन प्राप्त होगी T2 P2 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वस टू T1 T1 की पावर 1 माइनस गामा, या हम कह सकते हैं कि T रेस टू पावर, चूँकि ये ताप दाब संबंध है तो ताप दाब संबंध में अंतिम इक्वेशन हमें प्राप्त होती है T रेस टू पावर गामा P रेस टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट। इसी में अगर हम
वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य। हमें पता है कि एक आदर्श गैस के द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार में यदि आयतन में परिवर्तन dV होता है और अगर गैस के द्वारा कार्य किया जाता है तो वह कार्य हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है dW = -PdV। इस इक्वेशन को अगर हम V1 से V2 तक इंटीग्रेट करते हैं और अगर हम इसमें P की जगह K/V⁴ डालते हैं, जो कि अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है, दाब आयतन संबंध PV⁴ = कांस्टेंट, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन में इक्वेशन मिलेगी -K V1 से V2 dV/V⁴, जिसको कि हम इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे V की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -γ हो जाएगी, इंटीग्रेट करने पर -γ +1/-1 लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं -γ +1 को 1 - γ, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी W = 1/1 - γ K V2 की पावर 1 - γ K V1 की पावर 1 - γ। और हम लिख सकते हैं इसी, अगर हम K की जगह भी सब्स्टिट्यूट करें P1 V1 की पावर गामा = P2 V2 γ, तो हम लिख सकते हैं W = 1/1 - γ P2 V2 γ V2 1 - γ P1 V1 γ V1 1 - γ। तो हम लिख सकते हैं W = 1/1 - γ P2 V2 - P1 V1, और P2 V2 - P1 V1 को लिख सकते हैं nRT2 - nRT1, और इसको हम लिख सकते हैं W = nRT2 - T1/1 - γ। और इसको हम, चूँकि R = Cp - Cv होता है, अतः हम लिख सकते हैं Cp - Cv T2 - T1/1 - Cp/Cv। और इसको हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए, या इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं W = -n Cv T2 - T1। और हमें पता है 1 मोल गैस के लिए W = इस इक्वेशन को n हटाने पर 1 मोल गैस के लिए प्राप्त होगी W = -Cv T2 - T1। और हमें पता है कि गैस के द्वारा किया गया आयतन जो है उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है, अतः W = -dE। इसको हम लिख सकते हैं, अगर W की जगह ΔE सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो ΔE = होगा, अगर n मोल के लिए लिख रहे हैं तो nCv T2 - T1। इसी तरह से अगर हम ΔH निकालना चाहें तो Cv की जगह Cp लिखेंगे और इक्वेशन आएगी nCp T2 - T1। तो इस तरह से हम रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य निकाल सकते हैं। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।